मित्रा जी, ऐसा है अब की बार एक और भी इस चुनाव में अलग चीज थी। ये मूड लास्ट में एकदम से आखिरी में जाके अपने आप को इसने कंसोलिडेट करा और तब तक जो है शायद इस मूड को देखते हुए कुछ और करने की स्थिति ही नहीं बची थी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले जी कृष्णानगर के बारे में जब दीपक जी ने कहा और फिर वहां पे उसका चिंतन हुआ तो लगा कि ये जो है ये गंभीर विषय हो सकता है। उससे पहले तो कहीं ये था ही नहीं। उस समय पहले था कि भाई जीत रहे जीत रहे जीत रहे। और देखिए, वैसे तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरा हमेशा से मानना है कि सेफोलॉजी में जो सर्वे है, जब तक कि उनका सैंपल साइज बहुत बड़ा ना हो तब तक बिल्कुल ठीक तरीके से इस समय क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिलती ही नहीं है। लेकिन इशारा तो पहले से मिलने शहर लगा के था लिए ना। कम से ओपिनियन कम पोल जितने भी आए थे सुधांशु जी, 2,80,000 वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि आपका पलड़ा भारी है। बीजेपी तो इस बात से जैसे इत्तेफाक रखने को तैयार ही नहीं थी। नहीं नहीं चित्रा जी, ऐसा है जिस गार्डेड तरीके से आ रहा था कि भाजपा अभी आगे है, ये पीछे है, बड़ा करीब का संघर्ष है। असलियत में तो ये तो बिल्कुल सुनामी निकली ना। तो किसी भी सर्वे का जो निष्कर्ष था वो तो असलियत से बहुत दूर था। और मैंने कहा कि 2,80,000 से कम का सैंपल दिल्ली शहर जैसे जगह में जी कभी भी सही तरीके से किसी किसी चुनावी परिणाम को आंक सके, ये मैं मानता ही नहीं। क्योंकि यहां पे क्या है, विभिन्नता इतनी ज्यादा है कि ये इस प्रदेश को समझना बहुत मुश्किल है। मैं एक और भी मानता हूं कि राजनीतिक संगठनों के साथ एक दिक्कत भी होती है। जी हम लोगों के कार्यकर्ता और हम लोगों के लोग जब आपस में मिलते हैं तो नेतृत्व को यही समझाते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों से भी मिलेंगे तो लोगों में भी एक झिझक रहती है कि भाई कैसे कह दिया जाए कि आपका जो है नीचे माहौल बिल्कुल खराब है। जी कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन शायद तब तक कुछ बनाम ज्यादा अधिक में आप वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आपकी बातों पर एनके सिंह जी को जोड़ना चाह रहे दस्तक है और इस दस्तक के बाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सुधांशु जी। मैं सिर्फ ये खत्म करना चाहता हूं कि इस दस्तक के बाद गंभीरता से आत्मचिंतन होगा, गंभीरता से सत्य की का निष्कर्ष निकलेगा और जो जो कमियां रही हैं उन कमियों को ठीक करने की पूरी कोशिश होगी। देखिए, एक तो लहर चलती ठहरती ऐसे नहीं होता है। 16 सितंबर को भी मैंने सुना था ठहर गई है, फिर 23 दिसंबर को हुआ कि चल गई है, उससे पहले अक्टूबर में चल गई थी। ऐसे नहीं होता है। दिल्ली का एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य है। उस स्थानीय परिप्रेक्ष्य में कई बिंदु हैं। जैसा भी इन्होंने कहा कि 8 महीने तक दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं हुए, अगर शायद कर लेते तो कुछ और परिणाम हो सकते थे। 8 महीने में राष्ट्रपति शासन के काल के दौरान यहां के प्रशासन में जो लचकता थी, जो एकाग्रता से दिल्ली की जनता के लिए कुछ करना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ। जी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? यहाँ पे बनेगी नहीं बनेगी, बना रहे नहीं बना रहे जी नहीं। देखिए, अच्छा अब आता है प्रश्न कि भाई ये सारे में असली में क्या हुआ, इसमें क्या नेतृत्व परिवर्तन वो जनता ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा, उसका प्रश्न चिन्ह है। संगठन ने उसको स्वीकारा नहीं स्वीकारा, प्रश्न, बहुत चीजें हैं इसमें। जी और इसीलिए एक लाइन में किसी को जिम्मेदार ठहरा देना शायद ये अतिशोक्ति होगी। इसमें गहन चिंतन है और आत्मचिंतन ज्यादा है।